हेलो दोस्तों, आज मैं आपको हमारे बजट के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने जा रही हूँ जो एक आम नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस बार सरकार ने इनकम टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया, यानी इनकम टैक्स की दरें जो पहले थीं वो ही रहेंगी। लोगों ने ऐसी उम्मीदें रखी थी सरकार से कि इस साल टैक्स में छूट मिल सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने अपनी आय और खर्च में बड़े अंतर की वजह से इस तरह की कोई छूट नहीं दी है। सरकार ने पूरा ध्यान खर्च बढ़ाने पर दिया है, इसलिए वो खुद की आय में कटौती नहीं कर सकती थी। ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 75 से ज़्यादा है और केवल पेंशन और उसका ब्याज ही उनकी आय का एकमात्र स्रोत है, ऐसे लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स तो देना होगा, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि सीनियर सिटीजन की हेल्थ सरकार की अभी प्रायोरिटी बनी हुई है। इंश्योरेंस सेक्टर में सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% कर दी है। सरल शब्दों में बोले तो इससे आपको कम कीमत पर बीमा की ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। भारत की कुल जीडीपी में इंश्योरेंस सेक्टर की भागीदारी मात्र 3.7% है। विदेशों में ये आंकड़ा 6.31% के लगभग है। इसका मतलब ये है कि भारत में करोड़ों लोग इंश्योरेंस से आज भी दूर हैं। पहले क्या होता था, बैंकों के डूबने पर ग्राहकों का पैसा भी डूब जाता था और सरकार सिर्फ 1 लाख रुपए तक की गारंटी देती थी, लेकिन अब ये 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इसका मतलब ये है किसी बैंक में अगर आपने पैसा जमा किया हुआ है और किसी गलत नीतियों की वजह से या भ्रष्टाचार की वजह से वो बैंक डूब जाती है, तो सरकार आपको 5 लाख रुपए तो देगी ही देगी। पहले ये 5 लाख रुपए फ्रीज हो जाते थे, लेकिन अब ये 5 लाख रुपए निकालना काफी आसान रहेगा। इस साल बजट में सरकार ने अपनी गाड़ियों की उम्र भी तय कर दी है। अब जो आपके प्राइवेट वाहन है, जो आपके पर्सनल वाहन है, वो सड़कों पर सिर्फ 20 साल तक ही चल पाएंगे, और जो कॉमर्शियल वाहन है यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो वाहन हैं, वो सिर्फ 15 साल तक ही सड़कों पर चल सकेंगी। इसके बाद उनको स्क्रैप कर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक, HDFC बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक 2 करोड़ 80 लाख वाहन सड़कों पर नहीं चल पाएंगे, और इससे जो 43,000 करोड़ रुपए आएंगे उससे एक नया व्यापार खड़ा होगा। एक अच्छी खबर यह भी है कि अब आपको किस कंपनी की बिजली सप्लाई चाहिए है, ये अब आपके हाथ में है। आप अपने मन चाही कंपनी की बिजली अपने घर में यूज कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने मन चाही कंपनी का मोबाइल खरीद सकते हैं, उसी तरीके से आप अपनी मन चाही कंपनी की ही बिजली अपने घर में लगवा सकते हैं। पहले क्या होता था कि बिजली की जो कंपनियां होती थी वो अपनी मनमानियां करती थी, लेकिन अब वो अपनी मनमानियां नहीं कर पाएंगी। स्टार्टअप के लिए टैक्स में छूट 1 साल के लिए बढ़ गई है। कोरोना के कारण छोटे छोटे उद्योग धंधों को बहुत नुकसान हुआ था, इससे स्टार्टअप को काफी फायदा पहुंचेगा। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा उद्योग धंधे होंगे उतनी नौकरी होंगी, उतना पैसा मार्केट में आएगा, अर्थव्यवस्था सुधरेगी। छोटे शहरों में सस्ती मेट्रो सुविधा शुरू होगी, इससे छोटे शहरों में विकास होगा। दूसरा, सरकार ये भी कह रही है कि खुद के वाहन कम इस्तेमाल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा इस्तेमाल करो। इनकम टैक्स चोरी की किसी भी मामले में अब सिर्फ 3 साल तक ही कार्रवाई हो सकती है। पहले ये कार्रवाई 6 साल तक चलती थी, जिससे कोर्ट में पेंडिंग केसेस जो होते थे वो बढ़ जाते थे, लेकिन अब पेंडिंग केसेस कम होंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो भी गुनाहगार होगा वो जल्दी पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है कि केस जल्दी सॉल्व करना ही होगा। देश में NGO की हेल्प से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। एक आम आदमी जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं पैसों की तंगी की वजह से, अब वो भी उच्च स्तर की शिक्षा अपने बच्चों को दे पाएंगे। तो ये थे हमारे बजट को लेके कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एक आम नागरिक के लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।